बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 1 अप्रैल 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक। अमरीका का बाकायदा रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। वो जो थ्रेट लेटर, बैरूनी मरासला, जिसकी बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी पाकिस्तान में, उस दिन के बाद से जब से जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी जेब से एक ख़त निकाल कर वो लहरा कर दिखाया था पाकिस्तान के कौम को, पाकिस्तान के अवाम को, उस जलसे में मौजूद लोगों को, और ये कहा था कि एक बैरूनी साजिश की जा रही है। ये थ्रेट लेटर मेरे पास सबूत है, एक बैरूनी साजिश की जा रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई हुकूमत के खिलाफ, और तहरीके अदम एतमाद, अपोजिशन जमातें उस बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रात कौम से खिताब किया और उस खिताब के दौरान भी जो मेन पॉइंट्स हैं इस लेटर के, इस मरासले के, वो भी कौम के सामने रख दिए। इस पर जो है अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान की ब्रीफिंग थी, जिसके दौरान सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, पाकिस्तान और इस थ्रेट लेटर से मुतल्लिक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने क्या जवाब दिया आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले जो गुज़िश्ता रात खिताब था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, उसके मेन पॉइंट्स डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जो सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया वो जलसे आम से खिताब के दौरान उस लेटर के दिखाए जाने या उस लेटर के पीछे क्या मुहर्रिकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बयान किए, उससे मुतल्लिक सवाल नहीं किया सहाफ़ी ने, बल्कि गुज़िश्ता रात जो खिताब था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, तकरीबन 8 बजे वो स्टार्ट हुआ था खिताब, उसके एक पॉइंट को उठाकर सहाफ़ी ने अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान से सवाल किया। वो सवाल क्या था वो भी आपको बताऊंगा, मेन पॉइंट्स आपको बता दूं। आपने ज़रूर सुना होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब, मैं डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा उस खिताब की, बस मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो खिताब था वो तकरीबन 48 मिनट कुछ सेकंड्स का था, जिसमें उन्होंने हिस्ट्री बयान की और ये बताया कि वो क्यों आए थे सियासत में, उन्हें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक विजन था, एक नज़रिया था जिसके तहत वो सियासत में उन्होंने कदम रखा। उन्होंने हिस्ट्री बयान करते हुए, अपनी सियासत में आने के रीजंस बताते हुए, जब वो इस लेटर पर, इस मरासले पर आए, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, आपको याद होगा अगर आपने सुना है वो खिताब, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें 8 के 7 मार्च को एक लेटर मौसूल हुआ अमेरिका से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टंग स्लिप थी या जो भी था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका का नाम लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि एक बैरूनी मुल्क से हमें लेटर मौसूल हुआ। लेकिन वो जो स्पेसिफिक टंग स्लिप था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, वो बहुत सारे जो भारत का मीडिया देख लें आप या इंटरनेशनल मीडिया हो, उन्होंने वो क्लिप जो है वो उठा लिया और सोशल मीडिया पर भी वो क्लिप बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान, जो कि लाइव था, पहले रिकॉर्डेड करना था वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब, लेकिन फिर उसके बाद डिसाइड किया गया कि खिताब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाइव करेंगे। और अपने खिताब के दौरान भी वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा स्टार्ट में कि मैं लाइव आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। तो टंग स्लिप हुआ या अमेरिका का नाम लिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और फिर ये कहा कि अमेरिका नहीं, एक बैरूनी मुल्क, और फिर वो आगे बढ़े और मेन पॉइंट्स उस ख़त के, उस लेटर के, उस मरासले के मेन पॉइंट्स वज़ीर-ए-आज़म ने कौम के सामने रख दिए और ये कहा कि जो लेटर, जिस तरह की बातें की जा रही हैं इस लेटर से मुतल्लिक कि ये कोई आम सा लेटर है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान के सफारतकार का ऑफिशियल लेटर है, जो कि ब्रीफिंग्स में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर नोट्स लिए हैं। जो भी अमरीकी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से जो भी बातें की गई वो उनके ऑफिशियल नोट्स लिए गए हैं, और ये लेटर जो है वो सफारतकार का है जो कि पाकिस्तान को मौसूल हुआ, यानी ऑथेंटिसिटी का बताया उन्होंने इस लेटर की कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई आम धाम लेटर नहीं है जिस तरह की बातें कुछ सियासी और सहाफ़ती हलकों की जानिब से की जा रही हैं। फिर उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे और जिनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये समझ आई कि ये ख़त जो है वो दौरे रूस से मुतल्लिक था, और दौरे रूस से कबल ये ख़त मौसूल हुआ जिसमें ये कहा गया कि आप दौरे रूस ना करें। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा कि हमें इस गुलामी से निकलना है वगैरह वगैरह, और ये कहा, ये भी बताया अपने खिताब के दौरान कि इतवार को जो नेशनल असम्बली का सेशन होगा उसमें वोटिंग होगी। गुज़िश्ता रोज़ जो है, जुमेरात के रोज़ जो नेशनल असम्बली का, कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वोटिंग करवाई जाएगी या अपोजिशन डिमांड करेगी। अपोजिशन की जानिब से डिमांड की गई वोटिंग की, लेकिन वोटिंग नहीं हुई। कासिम सूरी जो हैं डिप्टी स्पीकर, उन्होंने इजलास जो है वो इतवार तक मुलतवी कर दिया। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान ये कहा कि इतवार को वोटिंग होगी, उन्होंने ये बता दिया, और ये कहा कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं देखना चाहता हूँ ज़मीर फरोशों को। वो मुनहरिफ अरकान की बात कर रहे थे, 17 मुनहरिफ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
उनसे मुखातिब थे वो, और वो ये कह रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान अपने खिताब के दौरान कि मैं देखना चाहता हूँ कि ज़मीर फरोश कौन है, यानी कि मुनहरिफ अरकान कौन है जो आखिरी घंटे तक, आखिरी वक्त तक भी सामने आ सकते हैं। तो कौन कौन वोट देता है इस अदम एतमाद की तहरीक के हक़ में वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने के लिए, कौन कौन वोट देता है। तो ये खिताब था जिसके मेन पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की और इस लेटर के जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी बता दिए। इंतज़ार किया जा रहा था इस खिताब के बाद, बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शाहिद खाकान अब्बासी हों, ख्वाजा आसिफ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, मौलाना फजलुर रहमान ने भी रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ ने, जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, उन्होंने इस खिताब को, वज़ीर आज़म इमरान खान की इस गुफ्तगू को ख़तरनाक करार दिया पाकिस्तान के लिए, और ये कहा कि इस तरह की गुफ्तगू वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं करनी चाहिए थी अमेरिका से मुतल्लिक, जिसके हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और इमदाद और IMF वगैरह का जिक्र शहबाज शरीफ ने अपने खिताब के दौरान किया। तो खैर इस तरह की डिस्कशन जो है वो सोशल मीडिया पर भी की जा रही है, पाकिस्तान के अवामी, सियासी, सहाफ़ती हलकों में की जा रही है, लेकिन जिस रिएक्शन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो था अमेरिका का रद्द अमल। कुछ मीडिया चैनल्स आपने देखे होंगे वो ज़राए से या कोट करके कि हमारी अमरीकी तर्जमान से बात हुई है वगैरह वगैरह, इस तरह से खबरें और रद्द अमल पहले दे चुके हैं, एक रोज़ कबल दे चुके हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर ऑन कैमरा ब्रीफिंग के दौरान ये पहला रद्द अमल था। सहाफ़ी की जानिब से सवाल क्या किया गया, सहाफ़ी की जानिब से अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग हुई, तकरीबन रात 11 बजे ब्रीफिंग स्टार्ट हुई पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और 12 बजे के बाद ये इख्तिताम पजीर हुई, जिसके दौरान सहाफ़ी की जानिब से अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान से, मैं आपको क्लिप भी शेयर कर देता, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान की ब्रीफिंग का क्लिप मैं शेयर कर देता, लेकिन अभी रिसेंटली, चूंकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिसेंटली ये ब्रीफिंग इख्तिताम पजीर हुई, तो अभी ये डाउनलोड नहीं हो सकती। सुबह तक जो है ये अपलोड की जाती है स्टेट डिपार्टमेंट के पेज पर, उसके बाद डाउनलोड की जा सकती है। लाइव सेशन था जो कि मैंने सुना, और उसमें सहाफ़ी की जानिब से सवाल क्या किया गया। सहाफ़ी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इन हिज स्पीच, वो गुज़िश्ता रात के खिताब को कोट कर रहे थे सहाफ़ी, इन हिज स्पीच said that there was a threat letter that shows foreign conspiracy against his government। सहाफ़ी ने कहा कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खिताब किया कौम से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, एक बैरूनी साजिश की जा रही है उनकी हुकूमत के खिलाफ। फिर सहाफ़ी ने आगे बढ़ते हुए ये कहा कि फिर जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अमेरिका का नाम लिया, जिसे बाद में टंग स्लिप कहा गया। तो बहरहाल उन्होंने अमेरिका का नाम लिया, और फिर ये कहा कि कोई बैरूनी मुल्क है, अमेरिका नहीं, कोई बैरूनी मुल्क है, मैंने नाम नहीं लेना। और उन्होंने ये कहा कि ये इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी है उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ हो रही है। तो आपका क्या रिएक्शन है, क्या रद्द अमल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस खिताब पर, इस बयान पर? तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान का जवाब सुनिए, मैं आपको कोट करके सुना देता हूँ। मैं लिंक दे दूंगा इस ब्रीफिंग का, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान की ब्रीफिंग थी इसका लिंक दे दूंगा। कोशिश करूंगा आपको टाइम भी मेंशन कर दूंगा किस वक्त पर, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा की ये ब्रीफिंग थी, मैं आपको टाइम मेंशन कर दूंगा कि किस वक्त पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान की जानिब से ये जवाब दिया गया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान का जवाब सुने, वो कह रहे हैं कि वी आर क्लोजली फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान। क्लोजली वो फॉलो कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं पाकिस्तान में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वी रिस्पेक्ट एंड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, वो कह रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को। किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं तहरीके अदम एतमाद की, और वो ये कह रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को, की रिस्पेक्ट करते हैं, और रूल ऑफ लॉ एंड द रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। फिर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने कहा कि बट व्हेन इट कम्स टू दोज एलिगेशंस देयर इज नो ट्रूथ टू देम। उन्होंने कहा जहां तक उन इल्जामात की बात है या उन इल्जामात का ताल्लुक है तो उसमें कोई सदाकत नहीं है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान के शॉर्ट से जवाब में बहुत कुछ था। उन्होंने कहा हम सपोर्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की। इट मीन्स के तहरीक अदम एतमाद जो लाई जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, और हम रिस्पेक्ट करते हैं और रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है, जहाँ तक सवाल है इस तरह की बैनुल अक़वामी साजिश का, इस तरह के इल्ज़ामात का,
तो ये इनमें कोई सदाकत नहीं। ये शॉर्ट सा जो जवाब है वो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान की जानिब से दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रात की अगर मैं बात बताऊं, जुमेरात को कुछ हाई लेवल मीटिंग्स हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें जो अलामिया जारी किया गया उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, पाकिस्तान जवाब देगा। उसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, वज़रा भी मौजूद थे। मोईद यूसुफ की जानिब से ब्रीफिंग दी गई इस लेटर से मुतल्लिक, और फिर उसके अलामिया में यह कहा गया, उस कमेटी मीटिंग, उस हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग के बाद उसके अलामिया में यह कहा गया कि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी की कोशिश है, और जो ज़बान उस लेटर में इस्तेमाल की गई है वो बिल्कुल भी सफारती ज़बान नहीं है, यानी कि धमकी आमेज ज़बान है, जिसे पाकिस्तान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान की जानिब से रिएक्ट किया जाएगा, रिएक्शन दिया जाएगा। किस तरह से रिएक्ट करेगा पाकिस्तान, उस अलामिया में बताया गया कि पाकिस्तान सफारती ज़राए के ज़रिए रद्द अमल अपना जाहिर करेगा, एक मरासला एहतजाजी वो भी भेजा जाएगा और डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान अपने रद्द अमल का इजहार करेगा इस थ्रेट लेटर पर, इस बैरूनी मरासले पर। अब अमेरिका के तर्जमान का रद्द अमल सामने आने के बाद ये चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो पाकिस्तान का रिएक्शन है उस अलामिया के मुताबिक वो भी इमीडिएटली जाना है अमेरिका, यानी कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या आज सुबह जुमा के रोज़ ये रिएक्शन पाकिस्तान की जानिब से चला जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इतवार को अदम एतमाद पर वोटिंग भी होनी है, जिसका जिक्र पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के दौरान किया। तो एज सून एज पॉसिबल पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अमेरिका की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आता है और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान की इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की जानिब से किस तरह का मरासला अरसाल किया जाता है अमेरिका को, इन मामलात पर नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।